आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं किशोर कुमार साहू। आप देख रहे हैं ऑटोकैड ट्यूटोरियल जो कि हिंदी में है। और हम लोग ऑटोकैड ट्यूटोरियल में पढ़ रहे हैं सॉलिड एडिटिंग कमांड्स के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ एडिटिंग कमांड्स के बारे में डिस्कस किया हुआ था। आज उसी को हम कंटिन्यू करेंगे और आज के लेसन में हम लोग डिस्कस करेंगे फिलेट, चैम्फर और स्लाइस कमांड के बारे में। ठीक है, तो ये भी सॉलिड कोई ड्राइंग है या सॉलिड मॉडल है, सॉलिड ऑब्जेक्ट है, उसमें कुछ एडिटिंग करना है तो हम फिलेट, चैम्फर और स्लाइस कमांड का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये तीनों कमांड क्या फंक्शन है, किस तरीके से इसका यूज़ करते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम 3D मॉडलिंग कर रहे हैं तो 3D व्यूज़ को ऐसे आइसोमेट्रिक में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि तीनों एक्सिस हमें प्रॉपर वे में दिखाई दे। साथ ही साथ हम विजुअल स्टाइल को 3D वायर फ्रेम या 3D हिडन के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये विजुअलाइजेशन प्रॉपर वे में हो पाए इसलिए हमने ये दो तरीक़ा से इसको सेट कर लिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग फिलेट कमांड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फिलेट कमांड को समझने से पहले हम एक सॉलिड मॉडल ड्रॉ कर लेते हैं। मान लो कोई बॉक्स हमारे पास है, BOX टाइप करिए, 0,0 फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट 30,30 हमने दे दिया और हाइट ये दे दिया हमने 50 mm। तो इस तरीके से ये 50 mm का एक क्या है, बॉक्स है। इसका हाइट 50 mm और बेस जो है 13x30 का है। एक बॉक्स या प्रिज्म या क्यूबॉइड आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फिलेट कमांड के बारे में। देखिए, विजुअल स्टाइल आप चेंज करेंगे, मान लो कॉन्सेप्चुअल व्यू में करेंगे तो इस तरीके से ये दिखाई देगा। इसमें कोई भी 3D मॉडल है तो पूरा एक सॉलिड बॉडी रहता है इसका। साथ ही साथ इसमें फेस भी होते हैं, जैसे इसमें 6 फेसेस हैं। साथ ही साथ इसमें एज भी होता है ना। तो हम बॉडी में, एज में, फेस में किसी भी तरीके से चेंज करना चाहें तो अलग अलग कमांड हम यूज़ कर सकते हैं। अभी हम सॉलिड बॉडी में किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो फिलेट करना है तो फिलेट कमांड से क्या होता है, कोई भी एज है, जैसे सॉलिड में बहुत सारे एज आपको दिखाई दे रहे हैं, तो एज को हम एक फिलेट कर्व या कर्व के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहे, कर्व एज रहे या कर्व सरफेस में कन्वर्ट करना चाहे तो फिलेट कमांड का यूज़ करते हैं। देखिए, FILLET टाइप करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे। फिलेट हम 2D ड्राइंग में भी यूज़ करते हैं, 3D में भी यूज़ करते हैं। ठीक है, फिलेट टाइप करके इंटर प्रेस करेंगे, ऑप्शन आएगा सेलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट और ब्रैकेट में और भी ऑप्शन है, पॉलीलाइन, रेडियस, ट्रिम, मल्टीपल। इसका तो रेडियस हम पहले डिफाइन करेंगे, तो रेडियस टाइप करेंगे ना, रेडियस टाइप करके इंटर प्रेस करेंगे। तो रेडियस कितना, रेडियस का फिलेट हमें प्रोवाइड करना है या कर्व सरफेस प्रोवाइड करना है। मान लो हम 10 mm रेडियस का फिलेट दे रहे हैं तो 10 टाइप करके इंटर प्रेस करेंगे और ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। ये ऑब्जेक्ट हमने सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, ये एज, जिस एज पे हम फिलेट रेडियस, फिलेट कर्व देना चाहते हैं उस एज को सिलेक्ट करेंगे। जैसे फ्रंट एज को मैंने सिलेक्ट कर लिया और इसके बाद इंटर प्रेस करेंगे। ठीक है, इसके बाद इसी एज को फिर से सिलेक्ट करके इंटर प्रेस करना है। तो आप देखेंगे कि ये जो बॉडी है यहाँ पे आप फ्रंट में देखिए, ये एक कर्व के शेप में बन जाएगा। पहले ये क्या था, एक एज था, अब यहाँ पे कर्व सरफेस है। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं ये कर्व सरफेस हमें मिलेगा। तो इस तरीके से कर्व सरफेस बनाने के लिए हम क्या करते हैं, फिलेट कमांड का यूज़ करते हैं। एक बार और हम कर सकते हैं, जैसे फिलेट टाइप करिए, FILLET, इंटर प्रेस करिए। फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं या डायरेक्ट आप रेडियस टाइप करके इंटर प्रेस करें और रेडियस दे दीजिए 10। कोई भी रेडियस आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, हमने 10 लिया हुआ है। उसके बाद ऑब्जेक्ट या उस एज को सिलेक्ट करेंगे। मान लो इस एज पे हम फिलेट रेडियस देना चाह रहे हैं तो इसको हम सिलेक्ट करके इंटर प्रेस करेंगे और एक बार फिर इंटर प्रेस करें। तो ये वाला एज जो है, जो कॉर्नर था पहले, वो अब
एक फिलेट रेडियस या कर्व सरफेस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से फिलेट कमांड का यूज़ करके हम कोई भी एज हो, है ना, हम टॉप एज में या बॉटम एज की जिस एज को सिलेक्ट करेंगे वहाँ पे जितने रेडियस का फिलेट हम डिफाइन करेंगे ये फिलेट कर्व वहाँ पे फॉर्म होगा। तो एज है तो उसको कर्व फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम फिलेट कमांड का यूज़ करते हैं। क्लियर है? आई होप कि फिलेट कमांड आपको समझ में आया होगा। आगे हम लोग नेक्स्ट कमांड के बारे में डिस्कस करते हैं जो कि चैम्फर कमांड है। सबसे पहले एक बॉक्स हम बना लेते हैं इस तरीके से, बॉक्स 0,0 फर्स्ट कॉर्नर सेकेंड कॉर्नर इस तरीके से आप डिफाइन कर लीजिए, 50,50 और हाइट हमने दे दिया इसको 20। तो इस तरीके से ये बॉक्स हमने बना लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे हम फिलेट भी कर सकते हैं, ठीक है, जैसे लास्ट लेक्चर में हमने किया हुआ था। लेकिन नेक्स्ट कमांड हम पढ़ रहे हैं चैम्फर, तो CHAMFER चैम्फर कमांड आप टाइप करेंगे और इंटरफेस करेंगे। ठीक है, तो चैम्फर कमांड क्या होता है? ठीक है, तो चैम्फर कमांड होता क्या है, जैसे कोई एज है वहाँ पे हमने कर्व के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए फिलेट यूज़ किया, लेकिन उसको एक इंक्लाइंड सरफेस बनाना है ना, या टैपर सरफेस बनाना है। तो टैपर सरफेस या इंक्लाइंड सरफेस बनाने के लिए किसी एज पे हम चैम्फर कमांड का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं। देखिए, चैम्फर कमांड टाइप करके इंटरप्रेस किया, सेलेक्ट फर्स्ट लाइन ऐसा ऑप्शन आ रहा है, ब्रैकेट में ऑप्शन है पॉलीलाइन, डिस्टेंस, एंगल, ट्रिम, मेथड, मल्टीपल। तो हम डिस्टेंस और एंगल का यूज़ करके यहाँ पे डायमेंशंस देंगे, है ना। डिस्टेंस हम देते हैं कि किसी किसी डिस्टेंस दे के चैम्फर किया जाता है। तो फर्स्ट लाइन को सिलेक्ट करना, ये सामने एज को हम चैम्फर करना चाह रहे हैं। तो ये देखेंगे कि एक वो फेस जो है पूरा सिलेक्ट होगा। ये फेस क्या है, इंटर करेंगे तो ये क्या दिखाएगा, ये बेस सरफेस। ये जो सरफेस सेलेक्ट हुआ है क्या है, बेस सरफेस है ना। और ये बेस सरफेस में कितना डिस्टेंस काटना है या चैम्फर डिस्टेंस कितना होगा, मान लो हम 20 का डिस्टेंस काट रहे हैं, इंटर कर दिया। फिर दूसरे सरफेस का डिस्टेंस भी पूछ रहा है तो इसमें भी हमने 20 कर दिया। ठीक है, अब एज देखिए, ये सामने वाला जो फेस है, ये वाला फेस, ये बेस फेस है। अगर हम टॉप वाले फेस को सेलेक्ट करेंगे, दूसरे फेस, है ना, तो इस एज को हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर इस लेफ़्ट साइड वाले फेस को हम चैम्फर करेंगे तो इस वर्टिकल एज को सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे इस एज को मैं सेलेक्ट करूँगा तो ये बेस फेस और ये लेफ़्ट साइड का जो फेस है ये चैम्फर होगा। अगर हम ऊपर वाला एज ये सेलेक्ट कर लेंगे तो ऊपर वाला जो टॉप फेस है ये चैम्फर होगा। तो एज को कौन सा एज हम सेलेक्ट करें उसके हिसाब से ये चैम्फर होगा। बेस फेस तो फिक्स है, लेकिन दूसरा फेस वो एज के सिलेक्शन पे डिपेंड करता है। जैसे ये वर्टिकल एज को हमने सेलेक्ट कर लिया और इंटरफेस किया, है ना, तो उस सेलेक्टेड एज से 20 mm के डिस्टेंस पे दोनों फेस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, है ना। तो जितना डिस्टेंस हमने प्रोवाइड किया, हमने बेस फेस के लिए 20 mm और अदर फेस के लिए 20 mm, तो जो एज हमने सेलेक्ट किया है वो वहाँ से 20 mm या उस कॉर्नर से 20 mm का ये कट हो जाएगा। तो इंक्लाइंड सरफेस यहाँ पे मिलेगा, ये फ्रंट आप देखिए इंक्लाइंड सरफेस, ठीक है। तो ये चैम्फर कहलाता है। तो इस तरीके से कट या इंक्लाइंड सरफेस बनाने के लिए हम चैम्फर कमांड का यूज़ करते हैं। एक बार और करके देखते हैं, CHAMFER, ये टाइप कीजिए। फर्स्ट लाइन सेलेक्ट करना है, ये वाला एज मान लो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये वाला फेस या ये वाला फेस हम देते हैं ये सामने। तो देखेंगे कि ये फेस सेलेक्ट होगा, है ना। जिस एज को क्लिक करोगे तो कोई एक फेस सेलेक्ट होगा। तो ये फेस सेलेक्ट हुआ है, ये बेस फेस है। तो बेस फेस है तो ओके कर देंगे। अब इस बेस फेस में कितना डिस्टेंस काटना है, मान लो 10 mm का चैम्फर काटना है तो 10 टाइप का इंटर करेंगे। और दूसरे में भी हमें 20 mm काटना है तो 20 करेंगे, है ना। अब एज सेलेक्ट करना है, मान लो टॉप से सरफेस को हमें चैम्फर काटना है तो ये टॉप एज को हम सेलेक्ट करेंगे। देखिए ये टॉप एज को हमने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, और इंटर प्रेस करेंगे। अब देखेंगे कि बेस फेस का 10 mm और टॉप फेस का 20 mm कटेगा सेलेक्टेड एज से। तो एज टॉप एज को सेलेक्ट किया तो टॉप फेस और बेस फेस यहाँ पे चैम्फर हुआ। तो इस तरीके से हम इसमें क्या कर सकते हैं
चैम्फर कमांड का यूज़ करके बेस फेस और एक अदर फेस को सिलेक्ट करना है और बेस फेस का डिस्टेंस और अदर फेस के डिस्टेंस को डिफाइन करना है और एज को सेलेक्ट करना है ना। एज सिलेक्शन इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो एज हम सेलेक्ट करेंगे उसके हिसाब से दूसरा फेस वहाँ पे आएगा। ठीक है, जिसको आप रिपीट से रोटेट करके देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि किस तरीके से ये चैम्फर कटा हुआ है। ठीक है, ये इंक्लाइंड सरफेस के फॉर्म में कट गया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम चैम्फर कमांड का यूज़ करते हैं। ठीक है, और कोई भी एज है उसको इंक्लाइंड सरफेस में कन्वर्ट करना है तो कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि चैम्फर कमांड आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो कमांड है वो है स्लाइस। स्लाइस का मतलब होता है काटना या दो भागों में काटना। ठीक है, जैसे कोई सॉलिड मॉडल है, जैसे कि हमारे पास ये बॉक्स बना हुआ है, इसको हमें दो पार्ट में डिवाइड करना है। ठीक है, तो दो पार्ट में डिवाइड करने के लिए, काटने के लिए हम स्लाइस कमांड का यूज़ करते हैं। कमांड बॉक्स में स्लाइस टाइप कीजिए, SLICE और इंटर प्रेस कीजिए, है ना। इंटर प्रेस करने के बाद ऑप्शन आएगा सेलेक्ट दी ऑब्जेक्ट टू स्लाइस। ये बॉक्स को स्लाइस करना है तो ये बॉक्स को सिलेक्ट करके इंटर करेंगे। इसके बाद ऑप्शन आएगा स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट ऑफ स्लाइसिंग प्लेन, है ना। तो इसमें अलग अलग तरीके से हम प्लेन, देखिए दो भाग में काटने के लिए एक कटिंग प्लेन की ज़रूरत है और एक कटिंग प्लेन को डिफाइन करना पड़ेगा और जिस प्लेन को हम डिफाइन करेंगे उसी प्लेन से ये कट होगा। और ब्रैकेट में बहुत सारे ऑप्शन है, प्लेनर ऑब्जेक्ट, सरफेस, जेड एक्सिस, व्यू, XY, YZ, ZX, 3 पॉइंट। तो ये सभी ऑप्शंस है जो कि कटिंग प्लेन को डिफाइन करने के लिए है। हम 3 पॉइंट को डिफाइन करके कटिंग प्लेन डिफाइन कर सकते हैं। XY एक्सिस, YZ एक्सिस, ZX एक्सिस, इसको डिफाइन करके भी हम कर सकते हैं। मान लो इस ऑब्जेक्ट को हमें XY प्लेन पे कट करना है, जैसे बॉटम जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है वो XY प्लेन है, इस प्लेन पे कट करना है तो XY टाइप करके इंटरप्रेस करेंगे। अब उस XY प्लेन पे हमें पॉइंट को डिफाइन करना है, कहाँ पे काटें। मान लो ये बीचों बीच हम काट रहे हैं, ये कितना हाइट है ना, ये 15 to 50 है और ये 20 mm का हाइट है तो 10 mm पे काटना है। तो 0,10 है ना, X और Y को मैंने 0 दिया और 10 मतलब Z एक्सिस में 10 इंटर प्रेस कर देंगे, है ना। अब ऑप्शन आया है जिसको आप कट कर रहे हैं उस साइड को रखना है कि नहीं, बोथ साइड को रखना है या जो स्लाइस कट हो रहा है उसको आपको रिमूव करना है। तो दोनों साइड को रखना है तो बोथ साइड करके आप इंटर प्रेस कर देंगे। तो बोथ साइड इंटर प्रेस करेंगे तो देखेंगे कि ये XY प्लेन पे ये सॉलिड जो है कट हो गया है। आप देख सकते हैं दो भाग में ये क्या हो गया, डिवाइड हो गया है। देखिए इस तरीके से। ठीक है, ये बॉटम पार्ट है और ये टॉप पार्ट है और XY प्लेन में हमने 10 mm हाइट पे ही इसको कट कर दिया। तो इस तरीके से हम स्लाइस कर सकते हैं। ठीक है, तो स्लाइस अभी जो हुआ है वो XY प्लेन पे हुआ है और 10 mm इक्वली इसको हमने बाइसेक्ट कर दिया है ना। और आगे करके देखते हैं SLICE इंटर प्रेस करिए, इस बॉक्स को सिलेक्ट करिए, इंटर प्रेस कीजिए। अब इसको हम दूसरे प्लेन के अकॉर्डिंग काटते हैं। मान लो ZY प्लेन पे कट करते हैं या YZ प्लेन पे कट करते हैं तो YZ सेलेक्ट कर लीजिए, इंटर प्रेस कीजिए। अब YZ में हमें डिस्टेंस डिफाइन करना है तो X एक्सिस में मान लो इसको दो बराबर भाग में डिवाइड करना है इस YZ प्लेन। देखिए YZ वर्टिकल प्लेन है तो 25,0,0 25 इसलिए क्योंकि ये 50 mm का लेंथ है X में, तो सेंटर पे मैंने वो पॉइंट ले लिया, इंटर प्रेस किया, दोनों साइड को रखना है। तो ये देखेंगे कि दो भाग में ये क्या हो जाएगा, स्लाइस हो जाएगा। ये फर्स्ट पार्ट बैक वाला और ये फ्रंट वाला पार्ट। ठीक है, ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया ना। तो ये जो डिवाइड हुआ है ना, ये YZ एक प्लेन के एलॉन्ग में हुआ है ना। दो इक्वल पार्ट में हमने डिवाइड किया पॉइंट को डिफाइन करके। तो इस तरीके से हम इसको स्लाइस कर सकते हैं। इसी तरीके से हम XZ एक्सिस को भी डिफाइन करके XZ प्लेन पे इसको स्लाइस कर सकते हैं। स्लाइस टाइप करके इंटर प्रेस कीजिए, इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कीजिए। अब ब्रैकेट में देखिए 3P का भी ऑप्शन है, या
जिस भी कटिंग प्लेन को हम ले रहे हैं उसके किसी 3 पॉइंट को डिफाइन करना है ना। मान लो 3 पॉइंट मेथड का यूज़ करें तो 3P टाइप करके इंटरफेस कीजिए। फर्स्ट पॉइंट ये वाला कॉर्नर पॉइंट हम ले लेते हैं, सेकेंड पॉइंट ये वाला कॉर्नर पॉइंट और थर्ड पॉइंट ये बॉटम वाला पॉइंट। ये 3 पॉइंट हमने सेलेक्ट कर लिया है ना। तो 3 पॉइंट सेलेक्ट किया वो कटिंग प्लेन का 3 पॉइंट है ना। तो किसी भी एंगल में किसी भी पोजीशन में कटिंग प्लेन हो हम उसके 3 पॉइंट को डिफाइन करेंगे और उसी प्लेन के अकॉर्डिंग ये सॉलिड जो है कट हो जाएगा। ठीक है, इंटरफेस कीजिए तो देखेंगे कि जिस 3 पॉइंट को हमने डिफाइन किया था उस प्लेन के अकॉर्डिंग है ना ये क्या होगा, बॉडी जो है स्लाइस हो जाएगा, कट जाएगा। देखिए इसको हम रिमूव करके देखते हैं इस तरीके से, तो ये प्लेन क्या हो गया, कट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम अलग अलग कटिंग प्लेन को डिफाइन करके किसी भी तरीके के सॉलिड को कट कर सकते हैं या सेक्शन कर सकते हैं। तो सेक्शन ऑफ सॉलिड जब किया जाता है तो स्लाइस कमांड का यूज़ हम कर सकते हैं। आई होप कि आज के लेसन में फिलेट, चैम्फर और स्लाइस कमांड के बारे में हमने डिस्कस किया। ये सभी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस लेसन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप स्माइलिंग।